हेलो बच्चों, देखो अब जो डायमेंशनल फार्मूले हम पढ़ रहे थे उसकी आपकी थर्ड एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके बीच का आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो किसी भी फार्मूले को आपने ड्राइव करना है। जो सेकेंड एप्लीकेशन थी उसमें तो आपने फार्मूले को डायमेंशनली चेक किया था कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब हमने फार्मूले को ही ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, वही ला आपका यूज होगा, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ ए डायमेंशन। ठीक है, वी कैन ड्राइव द फार्मूला लॉ ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हम किसी भी फार्मूले को क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी फार्मूले को क्या कर सकते हैं, हमें ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए वी नो द फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम किसी भी फार्मूले को क्या है, ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, क्या इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ है। हमारे पास क्या है, एफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ। ठीक है, इसका हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो एफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी भी पार्टिकल के ऊपर काम करता है, यानी कि पार्टिकल का मास है एम, वो किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से किसी सर्कल है उसके अंदर जिसकी रेडियस आर, उसके अंदर आपका क्या है, सर्कल के अंदर ये मूव कर रहा है। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपने बताना है, क्या बनेगा। देखो जिस प्रकार से ये आपका एक सर्कल हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब सेंट्रीपिटल फोर्स वो लगता ही कब है, कोई जब कोई ऑब्जेक्ट किसी में रिवॉल्व करता है, किसी में घूमता है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, ये आपका एम मास हो जाएगा किसी भी पार्टिकल का, ये इसका सेंटर हो गया, और ये आपकी क्या है, रेडियस हो जाएगी इसकी सर्कल की। तो ये पार्टिकल है, ये इस प्रकार से इसके अंदर रिवॉल्व करेगा सर्कल के अंदर वी वेलोसिटी से। ठीक है ना, जिस प्रकार से वी इसकी, एम तो क्या इस पार्टिकल का मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल के मास पर, पार्टिकल की वेलोसिटी पर, और इस सर्कल के अंदर जो पार्टिकल घूमने लग रहा है इस सर्कल की रेडियस पर। तीन बातों पर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करेगा। तो हमने यही कर दिया, देखो डायरेक्टली लेके चलेंगे हम शुरू में। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एम के भी है, वी के भी और आर के भी, तीनों के हमने डायरेक्टली मान लिया, और इनकी पावर है ए बी सी, हमने इनकी पावर बता दी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाकर हमने ये के कांस्टेंट लगा दिया, इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको यहाँ तक। अब आगे इसमें बताएगा वेयर के इज डायमेंशनलेस, के है यहाँ, के का कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमने क्या है 1, क्या लेनी है 1। ठीक है, अब आगे कहता है पुट द डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है इसमें आपने डायमेंशन लिखने हैं, आप दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी आपने क्या है, इनके डायमेंशन को लिखना है। अब देखो ये, देखो बच्चों फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2 हो जाएगा। k की वैल्यू आपकी 1 ही है। मास, मास का डायमेंशन m है, उसकी पावर क्या है a। v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, l, और t-1 होता है, इसकी पावर क्या है, b है। फिर आपका r, रेडियस, रेडियस आपकी एक प्रकार से लेंथ ही है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका l, और पावर हो जाएगी c। दोनों तरफ हमने डायमेंशन लिख दिए बच्चों, लॉ ऑफ होमोजेनिटी में यही बताया भाई, डायमेंशनल फार्मूले लिख दिए दोनों तरफ। अब क्या देखो, इधर देखो एक बार, m है, m की पावर a है, यहाँ होगी। l की पावर क्या है, टोटल देखो l की पावर यहाँ b है और यहाँ c है, तो l की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, b प्लस c, हमने इसको लिख दिया। t की पावर क्या है, t की पावर आपकी ये 1 है, और b से मल्टीप्लाई कराएंगे, t की पावर माइनस b, t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस आपकी b हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बताता है कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या है, क्या करवाना है, दोनों तरफ है डायमेंशन है, जो पावर है उनको कंपेयर करवाना है, कंपेयर द डायमेंशन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ m की पावर क्या है 1 है, लेकिन इधर क्या m की पावर a है, तो कहने का मतलब है बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो a की वैल्यू क्या है, a आपका 1 लिखा जाएगा। इसी प्रकार l की पावर इधर क्या है 1 है, इधर l की पावर क्या है, b प्लस c है। ठीक है, b प्लस c, तो b प्लस c है, ये भी आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। इधर क्या है, t की पावर है माइनस b, तो माइनस b आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये -2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसके अंदर मैं b की वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो ये आ जाएगी आपकी
जैसे b की वैल्यू 2 आई है, इसको यहाँ पर रखा जाएगा 2, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ चुकी है, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू आपकी -1 आ जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जो ए बी सी की हमारी वैल्यू आई है, इनको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ऊपर। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहाँ पर के m की पावर क्या है, a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, b की वैल्यू 2 आई है और c की वैल्यू -1 आई है, तो इनमें पुट कर दिया। तो ये आपकी देखो क्या बन जाएगी, के m की पावर क्या है 1, b की पावर जो v की पावर 2 आई है, यानी कि b थी, v की पावर b थी और b की वैल्यू आपकी 2 आई है, ये पुट हो गया। अब r की पावर c थी तो c की वैल्यू हमारी -1 आई है, -1 हो गया। तो इसको ये हो जाएगा f के m v स्क्वायर, r की पावर -1, इसको मैं नीचे लिखूंगा तो r की +1 यानी कि r नीचे आ जाएगा। ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो इसी प्रकार से हम ये तरीका अपनाएंगे यहाँ पर और किसी भी फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। शुरू में तो जो भी आपको दिया गया उसको आप डायरेक्टली लेके चलो, आपको बस उस क्वांटिटी का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, मैंने बताया 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस पर, तो मैंने डायरेक्टली लेकर यहाँ पर इसको कर दिया। इसी प्रकार से आपने करना है, डायरेक्टली लेकर चलेंगे और दोनों तरफ क्या कंपेयर करवा दोगे, डायमेंशनल फार्मूले लेके उनके कंपेयर करवा दोगे, पावर को कंपेयर करोगे, वहाँ से ए बी सी जो भी आपकी वैल्यू आ जाएंगी उनको जब आप रखोगे तो आपका फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखो ये फार्मूला आपका पीछे भी आया, इसको चेक करने के लिए भी कहा था मैंने कि इसको डायमेंशनली चेक करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, इस फार्मूले को आपने ड्राइव भी करना है। अब इसी तरीके से जो ये हमने ये बताया, इसी तरीके से आपने इसको क्या करना है, ड्राइव करना है। क्या ये ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड है वो आपका इसके इक्वल होता है के √L/g। एल यहाँ पर लेंथ है पेंडुलम की, जी ग्रेविटी है और के है जो बच्चों, के की वैल्यू आपने कंसीडर 1 नहीं करनी, यहाँ के की वैल्यू 2 पाई होगी। क्या होगी, के की वैल्यू 2 पाई। एम क्या है, मास ऑफ बोब का मास है m और लेंथ है पेंडुलम की L है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g है। इस फार्मूले को क्या करना आपने, चेक करना है, सॉरी ड्राइव करना है। इस फार्मूले को क्या करना आपने, ड्राइव करना है। ओके, इसी तरीके से होगा, कर लेना इसमें।